प्रतिभाटी जी तारीफ करेंगे इलेक्शन कमीशन की, अच्छा शांतिपूर्ण कितने नंबर देंगे आप लोग अब की बार के इलेक्शन को डिसिप्लिन के हिसाब से? डिसिप्लिन के हिसाब से, एसआईआर पे नहीं, फिलहाल डिसिप्लिन पे बात हो रही है। देखिए एक मिनट सुनिए पिछली बार इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर की बात होती है। नहीं, हमें ये जवाब दीजिए ना, सेशन कब थे? हमें ये बताइए पिछली बार क्यों ठीक नहीं हुआ, किसको? अब की ठीक क्यों हुआ? बराबर हुआ है। ये क्या बात हुई? पिछली बार इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में नहीं था क्या? क्या हो गया? 90 नंबर इस बार लेके आए, पिछली बार क्यों लेके आए? बात हो गई। पिछली बार भी केंद्र में सरकार थी, पिछली बार भी बीजेपी थी, पिछली बार भी यही इलेक्शन ठीक है, लेकिन इस बार ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है अमित साहब, ठीक है ये सब सुनिए भाई, सुन तो ले, एक मिनट सरकार, एक मिनट उन्हीं का सवाल। अब वो सही बात पूछ रहे हैं कि भाई 2021 में आपके हाथ किसने रोके हुए थे? सेंट्रल फोर्सेस तो तब भी आपके पास थी, मंगा लेते, डिप्लॉय करा लेते, तबादले करने का हक तब भी आपके पास था, आज भी है, ऐसा क्या बदल गया? तो एक आम आदमी को समझाइए कि इस बार क्या बदल गया। मैं ये बताना चाहता हूं आपकी जनता को और हमारे साथियों को भी, हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग होता है। पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए, खामोश रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, और आज का एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया में घूमता है, जानती है उसको। 21 में प्राइम मिनिस्टर देश में कौन था? नहीं सुनिए रिजवी साहब, वो इलेक्शन कमीशन के हेड की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन के हेड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जैसा बॉस होगा वैसे एग्जीक्यूट करेगा। इलेक्शन कमीशन का बॉस अगर थोड़ा लीनियंट होगा वैसे काम किया, वैसे ही जाना जाएगा। ठीक है, हाँ, सेशन को भी जाना जाता है, कुरैशी को भी जाना जाता है, आज इनको भी। भाई इनका नंबर आने दीजिए जी, प्रतिभाटी जी को बोलने दीजिए। प्रतिभाटी जी, ठीक है, प्रतिभाटी जी। मैं शुरुआत उसी से करता हूं। इन्होंने आखिरी की लाइन में ये बता दिया किस तरफ खड़े हैं। जब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ये करते थे, पहले वाले ऐसा करते थे, तो इन्होंने अपनी साइड बता दी। जो 65 पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, आप बीच में बोला तुम्हारे कोई, अच्छा आप एडमिनिस्ट्रेटर की, अच्छा आप प्लीज लेट हिम कंप्लीट। बहुत पेशेंटली उन्होंने आप सबको सुना है, अब उनके बारे में भी सबको सुनना चाहिए। मैं उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, 65 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। 90 लाख लोग एसआईआर से, इन्होंने एसआईआर की तारीफ कर रहे थे, 90 लाख लोग वंचित रहे, जिसमें हिंदू रहे। आप साहब, आपकी साइड हमें पता चल गई, जरा सुन लीजिए, आप ही थोड़ी बोलेंगे। दूसरी बात, इन्होंने अभी ये 2-4 बातें कही कि भाई आपने भी पूरे अपने संबोधन में सारी बातें कही, हिंदू मुस्लिम, हिंदू इतनी वोट घट रहे हैं, बढ़ रही हैं, बीजेपी तरफ, टीएमसी तरफ घट रहे हैं। एक डेटा मैं भी दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में 4% वोट हिंदुओं के घटे, तो ये भी हिंदू विरोधी हैं। अगर वही पैमाना है, विरोधी करना चाहिए। आप ये बताइए, अगर आपको लग रहा नहीं हुआ था तो इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। आप चारों तरफ से धाएं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आपने मेरे को दिया, आपने मुझे इंटरव्यू किया तो मैंने जवाब दिया। You go personal. I am not going personal at all. Yes, tell me. यूपी में भी ठीक है। दूसरी बात, आपकी हिंदुओं की बात करी, हिंदुओं को सबको नौकरी मिल रही है। सारे हिंदू, किसी हिंदू का पेपर लीक नहीं हो रहा, सिर्फ मुसलमानों के हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हिंदू घूम रहे, बुलेट ट्रेन में चल के आए होंगे यहाँ पे बच्चे भी वहाँ पे आदर्श गांव में बच्चे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हिंदुओं के लिए हो रहा है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। और आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, क्योंकि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव चलेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा तो गरीब बच्चों की बात नहीं होगी, पीडीए की बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा, क्योंकि वो चुनाव से, क्योंकि वो उसका नुकसान उठाया, फायदा हुआ ना आपको तो खुश होना चाहिए। करते रहे गलती, नहीं, अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो करते देना चाहिए। अगर ऐसा इसका तो हमें फायदा हुआ ना, 2024 में चुनाव का फायदा हुआ, तो वही तो कह रही हूँ, तो हमें फायदा होगा। लेकिन हम देश को बांटना नहीं चाहते, तो हम ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे। हम सिर्फ फायदा नुकसान नहीं देखते हैं, हम देश का हित भी हमारे लिए सर्वोपरि है। ये बच्चे जो खड़े बैठे हैं, इन सबके नौकरियों का भी हित हमारे लिए उतना ही जरूरी है। इनकी सुख सुविधाओं का, पेट्रोल इन्हें भी मिल रहा है, इन्हें भी 50 रुपए मिल रहा है, डॉलर इनके लिए 35 हो चुका है। ये सारी चीजें ये भी बात नहीं करते, ये फालतू की बात है। मतलब ये पेट्रोल अगर आपको 100 रुपए पार मिल रहा है, फालतू की बात है आपके लिए, इन बच्चों के लिए नहीं होगी। यही बात है कि करके 2014 में आए थे ये लोग। नहीं, फालतू की बात आपके लिए होगी, आपके लिए अच्छी बात ये हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। आपके लिए फालतू की बात ये कि हिंदुओं का वोट इतना बढ़ गया, मुसलमानों का इतना घट गया, ये आपके फायदे की बात है।